गुरुग्राम में अवैध निर्माण बनाया जाता है तो उसको तोड़फोड़ करके ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन अब गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की एनफोर्समेंट विंग ने उन रिहायशी कॉलोनियों में भी एक मुहिम चलानी शुरू कर दी है जिन रिहायशी कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। सैकड़ों लोगों को नोटिस थमाए जा रहे हैं और इस भीषण गर्मी में खुद अधिकारी सड़कों पर निकलकर सर्वे कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट नोटिस चस्पा रहे हैं। अगर 7 दिनों में लोगों ने जवाब नहीं दिया तो उसके बाद सीवर, पानी, बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा और बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम के आज किस सेक्टर में सैकड़ों मकान मालिकों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा दिए गए हैं और उनको क्या चेतावनी दी गई है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं और आपने गुरुग्राम में अपनी ज़मीन पर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। तमाम जो विभाग बने हुए हैं वहाँ से आपको अनुमति चाहिए और उस अनुमति के अनुसार ही आप अपनी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। लेकिन ये अनुमति लेने के बाद भी आप निर्माण कर लेते हैं, आपकी बिल्डिंग प्लान बिल्कुल ठीक है और उसमें अगर आपने व्यावसायिक गतिविधियां कर दी है अनुमति मिलने के बाद या फिर आपने कोई चेंज कर दिया है तो आप पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो एक्शन की तस्वीरें मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 57 के ए ब्लॉक में और यहां पर जो कार्रवाई की गई है शुरू, वो मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं। डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की एनफोर्समेंट टीम और अधिकारी DTPE अमित मधोलिया अपनी टीम के साथ, अपने जेई जितने भी हैं उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और जो इन्होंने इस मुहिम का नाम दिया है ऑफिस ऑन द स्पॉट। इसका मतलब ये है कि पूरा दफ्तर उठकर यहाँ पर आता है, इलाके में सर्वे करता है और ऑन द स्पॉट जिन्होंने वायलेशन किया हुआ है उनको तुरंत ही नोटिस थमा दिया जाता है। एक टीम ऑफिस में बैठी है और बाकी के जो मेंबर्स हैं DTP टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के, वो सब मौके पर मौजूद होते हैं और इस तरह से एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपको ये बड़ी सी इमारत दिखाई देगी, 4 मंजिला इमारत। दरअसल है तो ये रिहायशी मकान, रिहायशी एरिया है सारा, लेकिन इस रिहायशी मकान में यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। व्यावसायिक गतिविधियाँ किस तरह की कि इस पूरी रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील कर दिया गया है और यही इनका कसूर है, यही इनका गुनाह है कि इन्होंने जो परमिशन ली विभाग से उस परमिशन को दरकिनार करते हुए यहाँ पर अब व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाई जा रही है और इसी के तहत अब इनके होटल के बाहर भी नोटिस चस्पा दिया है। और साथ में ही एक और प्लॉट है, ये दिखाता हूँ आपको। ये एक रिहायशी प्लॉट है, रिहायशी कॉलोनी है पूरी और इस रिहायशी प्लॉट में ही यहाँ पर रियल एस्टेट का ऑफिस खोल दिया गया है। इसीलिए अब यहाँ पर ये आप देख लीजिए कि आज की तारीख का शोकोज नोटिस यहाँ पर चस्पा दिया गया है और इस शोकोज नोटिस का मतलब ये है कि 7 दिन में ये ज़मीन मालिक, ये मकान मालिक इस विभाग को जवाब देंगे कि आखिरकार उन्होंने यहाँ पर रिहायशी एरिया में क्यों यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ की हैं। अगर 7 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो आगे की कार्रवाई क्या होगी, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, क्या इन बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाएगा, क्या इन बिल्डिंगों को खाली करा दिया जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात करेंगे हम DTP एनफोर्समेंट से, जो अधिकारी हैं अमित मधोलिया, उनसे। ये दूसरा नोटिस आप देख लीजिए, सुशांत लोक एरिया का है, फेज़ 3 सेक्टर 57 में। यहाँ पर ये सब नोटिस जो हैं वो चस्पा दिए गए हैं। 7 दिन का आप देखिए कि पीरियड यहाँ पर दिया गया है कि 7 दिन के अंदर, यानी कि 23 जून को, आज से 7 दिन बाद 23 जून को इनको जवाब देना है कि इनके जो ये मकान है इसको तोड़ा क्यों ना जाए और इसको सील क्यों ना किया जाए। इस तरह के नोटिस यहाँ पर चस्पा दिए गए हैं। अब हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के एनफोर्समेंट विंग के अधिकारी अमित मधोलिया जी हैं। देखिए काम वो कर रहे हैं, आप देखिए स्पॉट पे इस तरह से काम चल रहा है। ऑफिस ऑन द स्पॉट है कि नोटिस प्रिंट कराते हैं, देखते हैं इलाके में कौन कौन सी इमारतों में वायलेशन की गई है और फिर उसके बाद स्पॉट पे ही जो नोटिस है वो मंगाया जाता है और फिर यहीं अधिकारी सड़क के बीच खड़े होकर इस तरह से साइन करके और नोटिस इमारतों के बाहर चस्पा रहे हैं। आप सोचिए कि लगभग 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान है और ऐसे भीषण गर्मी में जब लोग अपने अपने घरों में हैं, AC कूलर के अंदर बैठे हैं, ठंडक ले रहे हैं, ऐसे में सरकारी अधिकारी इस तरह से सड़कों पर घूम कर कार्रवाई कर रहे हैं उन लोगों पर जो कि सरकारी नियमों का, कानूनों का पालना नहीं करते हैं। हम बात करते हैं सर, यही जानना चाहेंगे कि आज कार्रवाई क्या है और क्या ये मुहिम है, कितने लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, क्यों नोटिस दिया जा रहा है? ये हमने मेरे ऑफिस ने एक लास्ट वीक एक नया हमने एक
अपना प्रोग्राम शुरू किया है विच इज़ ऑफिस ऑन द स्पॉट। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोगों के पास पूरे वीक में बहुत सारे काम होते हैं, हमारे बहुत सारे मैंडेट्स हैं, और जिस तरह से हमारी टीम में मेंबर्स कम है, जेईज़ मेरे पास स्टाफ थोड़ा सा लिमिटेड है, तो इसीलिए हम लोग जो रिहायशी इलाके के अंदर घरों के अंदर जो लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ या घरों की बिल्डिंग प्लान की वॉल्यूशन कर लेते हैं, हम उसे कैप्चर नहीं कर पाते हैं। हमारे ऑफिस में कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, वो हर सेक्टर्स की कुछ लाइसेंस ग्रांटेड एरियाज जो हैं, 1-2 कंप्लेंट आती हैं, उनके ऊपर एक्शन हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा इम्पैक्ट होता है वो नहीं जा पाता है। तो इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और सिमिलर एक्शन ऑन एवरी हाउस को जारी रखने के लिए हमने ऑफिस ऑन द स्पॉट करा है। मेरी पूरी टीम सैटरडे को हम किसी रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं। लास्ट टाइम हम सेक्टर 55 में थे, आज हमने 55 ख़त्म कर दिया, 56 सेक्टर ख़त्म कर दिया है, और अब हम सेक्टर 57 में हैं। 50 सेक्टर 57 में हम आज 3 ब्लॉक कवर कर रहे हैं, A, B एंड C। तो यहाँ पे जितने भी रेजिडेंशियल हाउसेस हैं उसके अंदर जिस तरह की भी वायलेशंस हैं, चाहे वो होटल कन्वर्ट कर रखा हो, वहाँ पे क्लिनिक खोल रखा हो, योगा सेंटर खोल रखे हैं, स्कूल्स खोल रखे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखे हैं, तो हम उन सब के वहाँ पे उनको वायलेशंस नोट कर रहे हैं। ऑन द स्पॉट हम शोकॉज नोटिस प्रिंट करते हैं, ऑफिस से डिस्पैच नंबर लगता है, मैं यहाँ पे साइन करता हूँ और यहाँ पे हम पेश कर देते हैं। सर, आज कुल कितने लोगों को इस तरह से नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, और इस नोटिस में क्या है, क्या जवाब मांगा गया है लोगों से, और क्या एक्शन लिया जाएगा इस नोटिस के बाद? बेसिकली ये हमारे सेक्शन 3B जो हमारा एक्ट है उसकी वायलेशन होती है, और हम लोग इनको 7 डेज़ का टाइम दे रहे हैं कि आपने ये जो आपका जो घर का बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुआ था वो एक रेजिडेंशियल यूज़ के लिए हुआ था, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है फॉर अदर यूज़। वो आपने क्यों किया है हमें वो बताया जाए, तो इसका शो कॉज नोटिस का वो पर्पस होता है। और इसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा अगर कोई जवाब नहीं दिया जाता है 7 दिनों में, संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता? मैंने शो कॉज नोटिस में लिखा है, यदि इन्होंने मुझे रिप्लाई राइटिंग में नहीं दिया तो ये अपने इस वायलेशन को कबूल करेंगे, मतलब ये मान जाएंगे कि हमने गलती करी है, और फर्दर मैं इनको रेजिस्ट्रेशन ऑर्डर दूंगा, और फिर उसके बाद हमारी जो भी डिपार्टमेंटल एज पर लॉ एक्शन होगा हम वो इनिशिएट करेंगे। उसमें क्या क्या सर इंक्लूड होता है एक्शन में, जैसे कि सीवर पानी का कनेक्शन काट देना या डेमोलिशन भी इंक्लूड? देखिए, मैं डीटीपी प्लानिंग को रिकमेंड करूंगा कि इनके जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो एक रेजिडेंशियल घर का ओसी दिया हुआ था उसको सबसे पहले रिवोक करेंगे। सब रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी फर्दर कोई भी रजिस्ट्री डीड एग्जीक्यूट ना करी जाए, एंड फर्दर जो भी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इनको सर्विसेज दे रखी हैं, जैसे वाटर कनेक्शन है, सूअर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वो डिस्कनेक्ट कराने के लिए हम फर्दर उसको रिकमेंड करेंगे। मतलब अब जिन लोगों ने, जिनके द्वार तक आप अभी नहीं पहुंचे हैं सर्वे के तौर पर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि इन गतिविधियों को बंद कर दें, नहीं तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा? मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि रेजिडेंशियल एरिया का एक अपना माहौल होता है कि वो यहाँ पे शांति रहे, पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ घरों के अंदर आती हैं उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड पड़ता है। अब ये बिल्डिंग है, ये घर के लिए अप्रूव कराई गई थी, दैट मीन्स 18 आदमियों के लिए अप्रूव कराई थी। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने होटल बना दिया है, स्टिल्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पूरा कवर कर दिया है। सो दैट मीन्स एक जगह पर जहाँ पे 18 व्यक्ति होते हैं वहाँ पे 50 व्यक्ति हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। पार्किंग की प्रॉब्लम आती है, गाड़ियाँ इंक्रीज़ हो जाती हैं, लेन्स के अंदर हम निकल नहीं पाते हैं अगर रात को हमारी इतनी ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। सो इसी वजह से मैं सब लोगों को बोलूँगा कि एटलीस्ट हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये कार्रवाई आज गुरुग्राम में की जा रही है, और सोचिए कि ऐसे हज़ारों घर हैं, हज़ारों मकान हैं जिन्होंने एक रेजिडेंशियल प्लान के तहत उन्होंने अनुमति ली सरकारी दफ्तर से, और उसके बाद अपने प्लान में खुद अपने मुताबिक चेंज करके उसमें कमर्शियल एक्टिविटी वो चला रहे हैं। तो अब ना केवल उनकी ओसी रद्द होगी, बल्कि अगर उन्होंने इस शोकोज नोटिस का सही से जवाब नहीं दिया तो फिर वो अपने घर को बेच भी नहीं सकेंगे। उनके घरों में आने वाली जो पानी की सप्लाई है, बिजली है या सीवर का कनेक्शन है, वो भी काट दिया जाएगा, और अगर इसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो घर को सील कर दिया जाएगा, और फिर आगे की कार्रवाई भी, कानूनी कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि किसी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है तो उनकी शिकायतों के बाद ही ये सरकारी अधिकारी फील्ड में निकल रहे हों, बल्कि खुद फील्ड में निकले हैं और सर्वे कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट लोगों को नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। तो इसका मेन मोटिव ये है कि पूरे गुरुग्राम में जो रिहायशी इलाके हैं, जो अप्रूव्ड कॉलोनीज़ हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी ना की जाए, इसीलिए अधिकारी खुद सड़कों पर निकले हैं
और एक एक घर का सर्वे करते हुए वो जिन लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी की हुई है अपने रेजिडेंशियल मकान में, उनके खिलाफ कार्रवाई ये आज की जा रही है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।